बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग फॉर्म तो भरते हो, ये पता है कितना वैकेंसी आएगा, 20,000, 10,000 से ज़्यादा 20,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। और ये मान लो आपको इस बार अपना सिलेक्शन लेना है, आप लोग को यही नहीं पता कि सिलेबस होता क्या है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, और क्या क्या आपका मेन पॉइंट होना चाहिए और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी के लिए मैंने आप लोग के लिए प्लानिंग तैयार किया 3 से 4 महीने का। यहाँ पे वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहाँ पे 1 घंटे का टाइम देंगे जहाँ से आपको बना के देना है, अपना मार्क्स शेयर करना है, उसमें रैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका यूट्यूब पे हमें उसका एनालिसिस करेंगे, किस सेक्शन से आपको कहाँ पे कमज़ोर हो रहा है वो चीज़ बताएंगे, और मैथ रीजनिंग हर चीज़ का सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। कोई पेड, कोई कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने का जरूरत ही नहीं है। और कहीं बाहर रह रहे हो, घर में जाके तैयारी करो अच्छे से। जो शहर में हो वो आप रीडिंग पे ध्यान दो, जो गांव के लड़के हैं वो फिजिकल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज पूरा का पूरा सिलेबस। उसके बाद हम बात करेंगे मास्टर प्लान, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए जिस पे आप लोग ध्यान देके अपना तैयारी को एकदम एक स्तर लेवल पे पहली बार में सिलेक्शन लो। इसका मेरिट फिजिकल लेवल पे बनता है तो, और अब 20 से ज़्यादा लाख फॉर्म आएंगे। 20,000 अगर आते हैं, 15,000 सीट आते हैं, तो मान के चलिए 15 से 20 लाख फॉर्म लड़के भरेंगे। तो अब उसी हिसाब से आपको अपनी कंपटीशन लड़नी है। याद रखिए इधर उधर कहीं जाना है। मैं जो NCERT आपको करा रहा हूँ वो NCERT चुपचाप जाके पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट से वीडियो बनाने वाला हूँ, बताता भी हूँ वीडियो में उस शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किस तरह दिमाग में आपका घुसेगा, यही शॉर्ट नोट्स है। तो जल्द इसके लिए वीडियो लाऊंगा, बाकी वीडियो में बताता हूँ कि सवाल आएंगे कहाँ से। तो 6 to 10 NCERT लेवल तक का दिया हुआ है, 10वीं लेवल तक का सिलेबस में। लेकिन आपका 10वीं से बढ़ ज़्यादा क्वेश्चन 11वीं 12वीं तक का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो जो पूछे जाएंगे उसको आपको पढ़ना नहीं है, वो मैं आपको सेलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट उठा के डायरेक्ट आपको दे दिया करूँगा, जिससे छोटे छोटे पार्ट में, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगा, सब कुछ आसान रहेगा। चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट अब सिलेबस आज क्या क्या होने वाला है, किस किस पे फोकस करना है आपको। चलिए सबसे पहले देखेंगे बिहार पुलिस का 26 बदलते पैटर्न के हिसाब से मैंने सारा प्लानिंग तैयार किया। तो जान लीजिए आपका हिस्ट्री है, ठीक है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पॉलिटी पहले देखिए 10 मार्क्स के आएंगे आपके, उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के 6 से 7 मार्क्स आएंगे। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा सेलेक्टेड वो पॉइंट जहाँ से सवाल आते हैं, जैसे बोलोज, मांग के लोज, आपका मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आते हैं वो मैं जरूर करवा दूंगा। मतलब ऐसे चीज़ में करा, योजना आयोग से एक क्वेश्चन आते हैं, सब मैं करा दूंगा। सिलेक्टेड वीडियो बाय वीडियो बना के PDF भी मिलेगा आप लोग को। साथ साथ उसका हम प्रैक्टिस भी करवाने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन का, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा NCERT का, शुरू करेंगे 6 से, साथ साथ आपका मिक्स प्रैक्टिस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का भी छोटे छोटे अलग अलग प्रैक्टिस करवाएंगे पूछे गए सालों में। तो इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई खुद पे करना है, आपका अपना मोटिवेशन खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका हिस्ट्री हो गया, ये रहा हिस्ट्री, ठीक है। पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 11, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका फैक्ट डालता है वो है आपका साइंस। देखिए साइंस से जो 18 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 18 क्वेश्चन एवरेज है। याद रखिए अब जो एग्जाम में होगा उसके लिए तैयार रहिएगा। झटका आयोग आपको झटका देंगे, क्या झटका देंगे कि साइंस के क्वेश्चन बढ़ा के 25 तक आ सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर अभी तक जो 4 से 5 आते थे, अब आपको अचानक एक ऐसा झटका मिलने वाला है तो 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं इस पे भी वर्क करूंगा, आपके बिल्कुल न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, क्योंकि जानते हैं हर बार कुछ न कुछ वो अलग करते हैं, आपको ही पता है। तो आपको मैं एक स्टेप उनसे भी आगे रखना चाहता हूँ कि जो सवाल वो पूछ सकते हैं, जो सवाल अगर हो सकता है स्टेटमेंट दे उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर हो सकता है करंट बढ़ा उसके लिए भी, करंट के लिए भी मैं आप लोग को अपडेट कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो साइंस का मैंने बता दिया, उसके बाद ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, 11 मार्क्स आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी आपका सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स,
10 मार्क्स एकदम 8 से 9 मार्क्स पूछे जाएंगे। 1 से 2 वर्ड पूछ लेंगे आपका कौन सी, जैसे यूकी ग्रीनविच का पूछ लेंगे, है ना, किसी का जैसे पूछ लेगा इनमें से कौन सटा हुआ नहीं है, ये सब नॉर्मल है, उसको ज़रूरत नहीं है पढ़ना, वो मैं करा दूंगा। लेकिन मैं आपको जो 6 to 10 में है इंडियन ज्योग्राफी, खासकर वो वाला पार्ट, पृथ्वी घूमती है ना, आपका सूर्य से दूरी हो गया, क्रम हो गया, तो दीर्घ वृत्ताकार, किस वृत्ताकार में अंतिम ये क्या बोलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स आपके 6 मार्क्स, केमिस्ट्री 5 मार्क्स, बायो 7 मार्क्स। याद रखिएगा यहाँ पे बदलाव होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। करंट अफेयर, उसके बाद बिहार स्पेशल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इस बार आप बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार का नौकरी लेने जा रहे हो, तो आप इस बार 4 मार्क्स के लिए तैयार रहा, ठीक है। 1 से 2 सवाल आपके कहाँ से आएंगे पता है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये आपका मैप से बिहार का जो सवाल आएगा 1 से 2 मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क्स आपको पॉलिटी 1 मार्क्स हिस्ट्री से। इन्वायरमेंट जो है 1 मार्क्स, ये पुराने सिलेबस है, लेकिन इस पर मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 1 मार्क्स इन्वायरमेंट, यहाँ से नहीं बढ़ेंगे। कंप्यूटर से 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हिंदी से आपको 10 मार्क्स मैंने इसलिए लिखा है कि ये आपका, लेकिन आपको तैयार करके चलना है। 5 मार्क्स हिंदी से और 5 मार्क्स इंग्लिश से, ठीक है। 5 हिंदी से 5 इंग्लिश से आएंगे। स्टैटिक जीके जो है ये लूसेंट से मैं करवाऊंगा, कहीं से इसको नहीं पढ़ना है, और 7 मार्क्स मैथ से, ठीक है। ये आपका पूर्ण सिलेबस है। 1 तो 2 क्वेश्चन आगे पीछे 100 से, इसलिए इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, इसलिए काउंट करिएगा। हो सकता है ज़्यादा कम हो, उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको अपडेट सिलेबस जो आने वाले आयोग का एक स्टेप आगे रखना जा रहा हूँ। मैं ये सारा अपडेट किया हूँ, कहाँ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, कहाँ क्वेश्चन घट सकते हैं, ठीक है। अब आइए सिलेबस आपका जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं देखते हैं। देखिए सारा मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने ये तैयार किया है आपके लिए, आया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यही सिलेबस रहेगा आपका। तो मैं अब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि अब क्या सिलेबस रहने वाला है साइड में, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका सिलेबस, 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। मैं आप पूरा इसलिए सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ कि आप बिना सिलेबस का आप लोग तैयारी करते हैं तो आपका अंधेरे में 3 मारने के बराबर होगा, जो आपका लक्ष्य निशाने पे नहीं लगेगा। अब बिना मतलब का मेहनत करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। उन 100 क्वेश्चनों में आपके 75 क्वेश्चन जीके और जीएस से मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 10 क्वेश्चन लैंग्वेज हिंदी से रहेंगे, ठीक है। जीके और जीएस से आपको 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे। 45 से 40 हो सकते हैं, लेकिन 50 नहीं होंगे, 40 से 35 नहीं होंगे। साइंस से आपको देखिए सबसे बड़ा आपका जो फैक्ट डालता है एग्जाम में 30 से 35। अगर आप साइंस अपना ठीक कर लेते हैं तो आप 80% 70% आप तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं पे लटकता है बिना एनसीईआरटी। अब मैं आपको एनसीईआरटी से तैयार कर रहा हूँ, जो आपका साइंस भी तगड़ा होने वाला है। मैथ और रीजनिंग 10 और 5, इस पर मैं आप लोग को नहीं पढ़ना, ये मैं उतना लेवल का आप लोग करा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। हिंदी 5 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, वो लैंग्वेज से आएंगे। वो मतलब लैंग्वेज यानी कि आपसे ट्रांसलेशन पूछ लेंगे, नॉर्मल किसी का साइनो इंटू पूछ लेंगे, नॉर्मल सवाल रहते हैं, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। हिंदी का 5 क्वेश्चन आएंगे, समास, व्याकरण, शुद्ध शब्द, बस, ठीक है। तो ये आपका 100 सिलेबस 100 क्वेश्चन। क्वालिटी 2 घंटे का आपका होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। आप लोग बताइएगा, पता कि निगेटिव मार्क्स पिछले बार था, तो निगेटिव मार्क्स हमको लगता है इस बार नहीं होने वाले हैं, पिछले बार था, ठीक है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ,
श्योर होके मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री बिहार जीके मैंने बता दिया, बिहार जीके से आएगा, वो मैं करा दूंगा। इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सवाल आपके जो आएंगे आपको किस तरह के आएंगे, तो ठीक है ये देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख दे तैयार करते हैं। आप लोगों को प्लानिंग क्या होना चाहिए, पहले इसका प्लानिंग देख लेते हैं। क्या आपका सटीक प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आप एकदम अपनी जगह पे पहुँच जाओ। पहली बात ये है कि आप लोग को जो तैयारी करने हैं, तो जो अभी शहर के लड़के हैं, आपका तैयारी आपका कुछ हद तक आपका अच्छा रहता है। आपको थोड़ा फिजिकल पे अभी आपको फिजिकल पे ध्यान देना है। जो गांव के लड़के हैं बिल्कुल आपको फिजिकल पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका फिजिकल मुझे पता है कि हो जाएगा, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ। अब रहा आगे अब और प्लानिंग। अब आपको मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। NCERT सिलेबस तो आपका 10th तक है, लेकिन देखा गया है पिछले बार मद्य निषेध वाले में 12वां तक क्वेश्चन पूछा गया है। एक और पूछा गया था सवाल कि जो हमारा बाइफोकल लेंस होता है, ऊपर में कौन सा लेंस होता है, नीचे में कौन सा लेंस होता है, ये आपको 10th NCERT में मिलेगा। उसके बाद ज्योग्राफी की कुछ सवाल वो आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि 12th तक पढ़ना है, नहीं, वो बिहार दरोगा के लिए आपको 10th तक पढ़ना। जो 11-12 से मुझे लगेगा कि सवाल आ सकते हैं, मैं आयोग की तरफ सोच के जो लगेगा मुझे वो मैं आपको करवाऊंगा। साथ साथ ल्यूसेंट NCERT बिहार जी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, ये सबसे मिला के आप लोग के लिए मैं तैयार करने जा रहा हूँ। क्या एक प्रैक्टिस सेट। शुरुआत में आपका लेवल थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उस लेवल को मैं बढ़ाऊंगा। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग रैंक भी डिसाइड करेंगे, तब आप लोग कंपटीशन का भावना पैदा हो। क्या मेरा ये सोचना सही है? अगर आप सही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि रैंक डिसाइड हो, आपका ग्रुप तैयार। उसके साथ साथ प्रत्येक शाम को उसका एनालिसिस 7 बजे, दोपहर में NCERT, मॉर्निंग में आपका कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग होगा। टाइम मिलने के अनुसार कुछ ये बदल सकते हैं, लेकिन ये रहेगा आपके रात में उसका सभी सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन आपका सेट जैसे 7 बजे प्रैक्टिस सेट डाले, 8 से 9 बजे या दूसरे दिन समय मिलने के साथ आप लोग अपडेट रहिएगा। ग्रुप में जाके हम वीडियो डाल देंगे, आप देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपका सारा सॉल्यूशन खत्म करते क्या आप लोग प्रैक्टिस सेट जो मारते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। आप वो गलती करते हैं, प्रैक्टिस सेट मारते हैं, हाथ में मोड़ते हैं। आप लोग ऐसा करते होंगे, हमको पता है, हाथ में मोड़ते हैं और मोड़ते मोड़ते वो घर चले आते हैं। तो याद रखिएगा, घर नहीं आना है, सीधा पहले सबसे पहले आपको मेरा वीडियो देखना। वो सवाल जो आपके गलत होते हैं, वो सवाल पे आपको काम करना है, वो उसका एनालिसिस कराएंगे। एक कॉपी लिखना है प्रैक्टिस सेट वाला कॉपी लिख के उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन का लिखना है। एक कॉपी रखना है NCERT, जिसमें 6 to 10 में जो पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट नोट तैयार होना चाहिए। उसके बाद अपने 6 to 10 PDF मेरा वाला जो देते हैं वो रहना चाहिए, और एक आपका वो प्रैक्टिस सेट में, बस इतना काफ़ी है। आप कॉपी लिख लो, एक कॉपी तैयार करो, लिख लो। लग रहा होगा ज़्यादा कि ज़्यादा नहीं है, क्या क्या सवाल आएंगे सबसे पहले टांग दो अपने कमरे में, बड़ी सी कमरे में रखे, ठीक है। जय हिंद। समय कम है मेरे पास, फिर मिलते हैं। आप लोग अच्छी तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो मैं देखता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा सा लाइक, अच्छा लगे तो जरूर कर देना जाते जाते, ठीक है। और सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना, जिसे और बेल आइकन पर क्लिक करना, क्योंकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीडियो डालते ही, ठीक है। अगर वायदे में नहीं देख पाए तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। शेयर ज़्यादा से जो करना इतना जरूर करना। जो लोग भटक रहे हैं 5-5, 10-10 रुपये में, 100-100 रुपये में, 200-200 रुपये में बिना मतलब का सारा AI क्रिएटेड, वो लोग अपना सिलेबस बेच रहे हैं। जिसको नॉलेज नहीं है कंपटीशन का, वो जाके PDF को मेरे PDF को दिया हुआ जो हम डाल रहे हैं उसको लेके बेच रहा है। क्या करते, इसलिए उसको रोकना है। वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी रास्ता भटके नहीं, सही जगह पहुँचे, ठीक है। जय हिंद आप सभी को।